हमारी आज की कहानी एक बड़े घर से शुरू होती है। ये घर खूबसूरत मैंडी का था, जिसके घर में आज कई लड़कियां जमा थी। मैंडी एक कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में ही लड़कियों का ग्रुप चलाती थी। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो मैंडी अपने ग्रुप की लड़कियों से कहती है, जो लड़कियां हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, उन्हें यहाँ बुला लो। अब तुम तीनों मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहती हो, मगर मेरे ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़की की जगह है। मैं जिसे चुनूंगी सिर्फ उसे ही तरबूज बढ़ाने वाला तेल दूंगी। सबसे पहले लिली कहानी सुनाने वाली थी और मैंडी के कहने पर माहौल को पूरा डरावना बना दिया गया। लिली जो कहानी सुनाती है वो कुछ इस तरह है। ईवा नाम की जवान लड़की अपने प्रेमी के घर रहती थी। पिछले कुछ दिनों से उसके प्रेमी की दोस्त सारा भी उनके साथ रहने लगी थी। सारा शहर में नई थी, उसके पास ना तो घर था और ना ही नौकरी। ईवा को ना तो सारा का यहाँ रहना अच्छा लगता था और ना ही उसे सारा अच्छी लगती थी। रात को ईवा का प्रेमी विंस काम से लौट आया। वो ईवा को एक गुड़िया दिखाकर कहता है, मुझे ये कचरे में मिली थी, मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे उठा लाया। इतना कहकर वो गुड़िया को चाबी देता है और गुड़िया ईवा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुड़िया की बात सुनकर ईवा बेहद खुश हो गई। थोड़ी देर बाद तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते खाते ईवा सारा को भी गुड़िया दिखाती है और वो भी उसे देखकर खुश होती है। खाना खाने के बाद तीनों सो जाते हैं। सारा अलग कमरे में सोती थी, जबकि ईवा और विंस साथ साथ सोते थे। अगले दिन सुबह ईवा जैसे ही जागती है तो उसकी नजर विंस पर पड़ती है। विंस के ऊपर गुड़िया लेटी हुई थी। उसका डंडा गुड़िया के मुंह में था और ये देख ईवा बेहद गुस्सा करती है। वो उससे कहती है, मैंने रात को तुम्हारी मलाई निकाली तो थी और अब तुम गुड़िया के साथ भी शुरू हो गए। विंस उसे समझाता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास कब आई। इसी बीच गुड़िया अपने आप विंस से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब गुड़िया की बात सुनकर ईवा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। उसे गुड़िया पर इतना गुस्सा था कि बाद में वो उसे कचरे में। रात को सारा टीवी देख रही थी, विंस नींद में था और ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी। टीवी देखते देखते सारा को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुछ तोड़ रहा हो। आवाज रसोई में से आ रही थी, इसलिए सारा भी रसोई में पहुंच गई। आवाज एक दराज में से आ रही थी। सारा जैसे ही दराज खोलती है तो उसे अंदर गुड़िया नजर आती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया उसके चेहरे पर चाकू से वार कर देती है। सारा की चीखें ईवा ने भी सुन ली थी। वो जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलकर जब रसोई में आती है तो सारा की लाश देखकर डर जाती है। पूरी किचन में सारा का खून बिखरा पड़ा था और फर्श पर गुड़िया के पैरों के निशान भी थे। ईवा निशानों का पीछा करते करते टीवी वाले कमरे में पहुंच गई। ईवा को टीवी के पीछे गुड़िया दिखती है। गुड़िया उससे कहती है कि मैं एक शैतानी गुड़िया हूँ और मुझे विंस से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर ईवा गुस्से में आ गई। वो जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो उसे जोर का करंट लगता है। करंट टीवी की वायरिंग से आ रहा था। करंट लगने से ईवा जोर से चीखी और इस बार चीख सुनकर विंस जाग जाता है। वो पहले किचन में आता है तो वहाँ उसे सारा की लाश दिखती है। इसके बाद वो टीवी वाले कमरे में आता है और वहाँ उसे ईवा की लाश दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और इसी बीच गुड़िया उसके सामने आकर कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो विंस और आज से तुम्हारा डंडा भी मेरा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। लिली की कहानी सुनकर मैंडी कहती है, मुझे तुम्हारी कहानी ठीक ठाक लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने तरबूज बड़े कर पाओगी। उसकी बात सुनकर लिली अपनी और उसकी जगह मैगी बैठ जाती है। अब मैगी जो कहानी सुनाती है वो कुछ इस तरह से है। मैगी की कहानी एक एक्ट्रेस से शुरू होती है जिसका नाम जूली था। जूली को पिछले कई सालों से काम नहीं मिला था, इसलिए वो काफी परेशान थी। एक दिन उसे एक प्रोड्यूसर का फोन आता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। प्रोड्यूसर एक बड़े से घर में रहता था। उसकी बात मानकर जूली वहां पहुंच भी जाती है और उसका स्वागत प्रोड्यूसर की बीवी नताशा करती है। प्रोड्यूसर का नाम सैम था और जल्दी ही वो जूली के पास पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेकर एक डरावनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जूली बेहद खुश हो गई और फिल्म में काम करने को भी तैयार हो गई। अब सैम उसे बताता है कि मेरी फिल्म की पूरी टीम कल मेरे घर आ रही है। अगर तुम कल भी मेरे घर आ जाओ तो तुम मेरी पूरी टीम से मिल सकती हो। जूली को उसकी बात अच्छी लगी और वो कल फिर आने का वादा कर चली जाती है। अगले दिन सैम के घर में उसकी पूरी फिल्म टीम आ चुकी थी। उसकी पूरी टीम ने अपने चेहरों पर अजीब से मास्क लगा रखे थे। जल्दी ही जूली भी तैयार होकर उनके सामने पहुंचती है। जूली की खूबसूरती और उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर पूरी टीम हैरान थी। पूरी टीम खड़ी होकर उसका स्वागत करती है, जिसके बाद सैम उसे बैठने को कहता है। अब सैम की बीवी नताशा उससे कहती है, हम फिल्म शुरू करने से पहले एक साथ खाना खाते हैं।
नकाब को हम शुभ मानते हैं, इसलिए हम इसे पहनते हैं। अब जूली फिल्म की कहानी जानना चाहती थी जिसमें वो काम करने वाली थी। सैम उसे बताता है कि मेरी फिल्म में सिर्फ मौत ही होती है। इतना बताकर वो इशारा करता है, जिसके साथ ही जूली को सैम की फिल्म दिखाई जाने लगती है। सैम की बनाई फिल्म में सिर्फ मौतें ही मौतें थी। सैम की फिल्म देखकर जूली बेहद डर गई। फिल्म जैसे ही खत्म होती है तो सैम जूली से कहता है, मेरी नई फिल्म में तुम काम करने वाली हो, यानी अब तुम्हारी मौत होने वाली है। उसकी बात सुनकर जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और सैम की टीम उसे मारकर एक नई फिल्म बना लेती है। इसी के साथ ही मैगी की कहानी भी खत्म हो जाती है और वो उठकर लिली के पास बैठ जाती है। अब मैंडी मैगी से कहती है, तुम्हारी कहानी तो पुराने जमाने की थी, तेरे तरबूज छोटे ही रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें मालिश वाला तेल नहीं दूंगी। अब रॉक्सी की बारी थी। वो पहले सभी लड़कियों को कुकीज खिलाती है ताकि वो उन्हें खुश कर मैंडी के ग्रुप में जगह बना सके। मैंडी को उसकी कुकीज काफी अच्छी लगी। अब रॉक्सी कहानी सुनाने लगती है जो कुछ इस तरह से है। रॉक्सी की कहानी 3 लड़कियों पर आधारित है। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और एक ही घर में रहती थी। एक रात तीनों लड़कियां प्रैंक कॉल करने लगती हैं। वो मजाक मजाक में एक हत्यारे को फोन लगा लेती हैं, जो उस वक्त कत्ल कर रहा था। कत्ल करने के बाद वो लड़कियों से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। थोड़ी देर बाद हत्यारा लड़कियों के घर में आ जाता है और धीरे धीरे तीनों लड़कियों को बेरहमी से मार देता है। रॉक्सी की कहानी सुनकर मैंडी कहती है, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल बकवास थी, तुम्हें तो बिल्कुल भी तेल नहीं मिलेगा। इतना कहकर मैंडी फैसला करने लगी कि तीनों में से कौन उसके ग्रुप में शामिल होगी, मगर वो तीनों लड़कियों को छोड़कर 2 नई लड़कियों को ग्रुप में शामिल कर लेती है। वो 3 लड़कियों से कहती हैं कि इसलिए ना तो तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो सकती हो और ना ही मेरे जैसे तरबूज कर सकती हो। उसकी बात सुनकर लिली, मैगी और रॉक्सी वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच ग्रुप की लड़कियों की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंडी के ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैंडी और ग्रुप की लड़कियां उसका मजाक बना देती थी। आखिर में उससे पीछा छुड़वाने के लिए मैंडी उसे मरवा देती है। उसका कत्ल मैंडी के ग्रुप की लड़कियों ने ही किया था। रॉक्सी ने आज अपनी बहन का बदला ले लिया था। आज उसने जहर देकर उस मैंडी को मार दिया था जिसे अपने बड़े बड़े तरबूजों पर बहुत घमंड था। कहानी के आखिर में रॉक्सी घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी और वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।